अनिरुद्ध क्षीरसागर यांनी विचारलं आहे की साधना कशी करावी. मंगल बाबू, साधना कैसे करे? साधना मोस्ट सिंपल मोस्ट क्वेश्चन. सिंपल थिंग। अच्छा, मान लीजिए आपको बोला कि साधना साधना बोलते ही ज़्यादातर आपको मन में कैसे मतलब छवि आएगा? कोई साधना कर रहा है तो ज़्यादातर इन जनरल आपको कोई साधु मूर्ति का ही ये आएगा कि कोई बराबर. साधु मूर्ति ध्यान तपस्या में बैठे हैं। बराबर. साधना मतलब हम लोग ज़्यादातर मतलब संसारी लोगों के साथ तो एसोसिएट नहीं करता हूँ, हम लोग साधु महात्मा का साथ ही एसोसिएट करता हूँ साधना को। बराबर. ठीक है, तो साधु समाज में मतलब एक बहुत सरल कहावत चालू है, वो है चोरी नारी मिथ्या बाकी साधु का इच्छा। ठीक है, तो संसार में रहकर भी साधना शुरू करना है तो इसी से शुरू कर दो। चोरी नारी और मिथ्या, इन तीन से दूर रहो। हाँ, ये बात सही है कि जैसे चोरी और नारी तो ठीक है, लेकिन संसार में मिथ्या से दूर रहना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ठीक है, आपका 3 चरण में अगर 2 भी चरण ठीक से ये किया, पालन किया, और मिथ्या के चरण सिर्फ तभी अपनाओ जब एक्सट्रीम अर्जेंट या इमरजेंसी केस है, नहीं तो उधर भी हमेशा सत्य वचन बोल के चलो। तो नर्मदे हर महाराज, तो ऐसे भी शुरू हो सकता है, इसके लिए कोई ये नहीं। और सच बोले तो देखिए, ये जो साधना ये जो होते हैं ये तो कोई अपने से करते नहीं, जब आप उसका विवेक उसका ज्ञान उसको अंतरात्मा उसको उस तरफ धकेल देगा तभी साधना होगा। साधना का प्रेरणा हर इंसान का अपना मन के अंदर से आते हैं, ऐसे कोई नहीं कि बाहर से आते हैं। हाँ, बाहर थोड़ा सा बोल सकते कि उसको देखकर ऐसे लगा, तो बाहर तो बहुत चीज़ देखकर हम लोगों को लगता है। जैसे मान लीजिए कि टीवी में जब हम लोग बॉडी बिल्डर का शो देखते हैं तब तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे देखो देखो उसका शरीर कैसे है, लेकिन अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम लोग तो वो कर नहीं. दूसरा दिन ही जिम में जाकर वो शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए हम लोग का मन या आप लोगों का मन वृत्ति हम लोगों को उतना ज़्यादा प्रेरित या उत्साहित नहीं करते। वैसे ही साधना भी, दूसरों को वो कितना ही पहुँचे हुए महात्मा को कोई क्यों ना देख ले, जब तक उसका खुद का अंदर से कुछ करने का ये नहीं है कि इच्छा नहीं जागृत होगा, तब तक साधना तो नहीं हो सकता. ये मेरा विचार है। बराबर. बहुत सारे मत हो सकता है, और साधना तो ये तो मेरा ये लगता है कि ये तो मतलब मैया ये शिव जी जो भी बोले उनका ही प्रेरणा से होता है। जब वो अपने तरफ खींचता है तब वो साधना वो सारे सपान वो खुद ही करा लेते हैं। जैसे आप 3 साल से ये नर्मदा तट पे परिक्रमा कर रहे हैं, आप तो किसी ना किसी से आपसे प्रेरणा मिला था। बराबर. और जिस कारण आपको प्रेरणा मिला था, आप खोज करके देखिए वैसे ही कारण कम से कम महाराष्ट्र में भी शायद 1000 लोग, मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ के या कोई महात्मा का वाणी सुन के या कोई महात्मा का लेक्चर श्रवण करके आपको इसके बारे में इच्छा जागृत हुआ, तो उस किताब उस पुस्तक या उस लेक्चर या उसका वो वाणी तो कई 1000 सुने, और सभी तो परिक्रमा नहीं चालू कर दिए, आप ही ने कर दिए। तो इसीलिए बोलते कि ये तो एक ही है, लेकिन आपके मनोवृत्ति के अनुसार वो अनुकूल हो गया उसी समय उसी वक्त, तो आपके ऊपर वो असरदायी हो गया। और बाकी सब जो वो वैसे ही ठीक है, चलो सुनने का चीज़ है, अच्छा है, बढ़िया है, सुन लिया, एक बार नमन कर लिया, घर में जाओ बैठ जाओ, उसके लिए वो असरदार नहीं हुआ। ऐसे ही जब कोई भी मनुष्य का मन ईश्वर की तरफ जाएगा तब तो ये साधना ये सब अपने आप आ जाएगा, लाने के लिए किसी को कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तो विचार कम से कम यही है, इससे आगे मैं तो कुछ नहीं जानती इस बारे में। और एक प्रश्न है, वो मतलब कि गुरु को कैसे खोजा जाए? हाउ टू फाइंड अ गुरु? नो नीड, देयर इज नो नीड टू फाइंड अ गुरु। क्यों? क्योंकि ये भी मतलब क्या बोले पूर्व निर्दिष्ट है। देखिएगा कि बहुत सारे सिद्ध महात्मा भी
इधर उधर जाके इधर उधर से पूछे हैं, बहुत सारे मतलब पहुँचे हुए महात्मा से भी दीक्षा मांगे है, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, यही बोल के कि नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे हुआ है, तुम्हारा गुरु, या तो उसी वक्त उसने डायरेक्ट डायरेक्शन दे दिया कि तुम्हारा गुरु उधर है, नहीं तो बोल दिया कि तुम्हारा गुरु बाद में इसी जन्म में मिलेगा लेकिन अभी देर है। तो हर किसी इंसान का जो इस जीवन में आध्यात्मिक दिशा में बढ़ेगा, उसका गुरुजी उसके लिए निर्दिष्ट है। उस गुरु को प्राप्त करने का समय भी ईश्वर कृपा से निर्दिष्ट है। जब वो समय आ जाएगा, उसको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, स्वयं गुरुजी, उनका पूज्यपात गुरुजी उसको ढूंढते हुए उसको नज़दीक आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा। तब तक क्या करे फिर? तब तक घर में बैठकर उसको जिस भगवान का रूप अच्छा लगे उस भगवान का नाम ले और सत्कर्म करते रहे। अपने आप को देखिए, अपने आप को उसका अनुकूल बनाते जाइए, ताकि जब उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा जल्दी आगे बढ़ते जाए। मान लीजिए आपका ऐसा है कि 3 साल बाद आपको एक गाड़ी मिलने वाला है, अभी से आपको पता है, तो अभी क्या करें? अभी आप ड्राइविंग सीख रखो, छोटा मोटा गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो वो कैसे सुधारना है वो सब सीख रखो, तो क्या होगा 3 साल बाद ये आपको असरदायी होगा। वैसे ही घर में रहकर भी सत्कर्म किया करो, और सेवा से बढ़िया कर्म तो और कोई नहीं हो सकता। जितना हो सके निस्वार्थ सेवा करते जाओ, अपना पूंजी बढ़ाते जाओ, तो जब गुरुजी आएगा आपका मंत्र मिलेगा, आध्यात्मिक मार्ग से आपको सीधा जोड़ दिया जाएगा, तो आपका कोई कष्ट नहीं हो। आपके नौड़ी तब 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर स्पीड रफ्तार पकड़ के दौड़ेगा। तब तक वेट करना चाहिए बस, उसके अलावा नहीं और भी कोई करेगा चारा भी तो नहीं ये नहीं है, चारा वो ही तो नहीं। उसके हाथ पे नहीं है। क्योंकि गुरु तभी मिलता, वो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, ये तो पहले से ही शिव जी या भगवान ने ठीक करके ही रखा है। तुम कितना ही क्यों ना ढूंढो, वो समय जब तक ना आवेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, एक अच्छा चीज़ ये हो सकता है कि आपको जीवन में बहुत सारे साधु संग करने का पुण्य हो सकता है, लेकिन गुरुजी, पूज्यपात गुरुजी तभी मिलेगा जब आपका वो निर्दिष्ट समय, बोला जाता है ना कि समय, स्थान, काल और पात्र, जब ये स्थान, काल और पात्र इन तीन का संयोग घटे मतलब होगा आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए, गुरुजी अपने आप आ जाएगा। गुरुजी चल के तुम्हारे दरवाजे पे आएगा, तुम्हें चलने का ज़रूरत नहीं है। कम से कम ये मेरा विचार है, ठीक है। बहुत सारे साधु संत है, बहुत सारे पहुँचे हुए महात्मा है, उनका दूसरा भी हो सकता है और वो भी सही है, वो भी सत्य है, क्योंकि इधर तो कोई झूठ का जगह है ही नहीं। सारे साधु संत जो भी, देखिए बहुत सारे ऐसे होता है कि मान लीजिए हम लोगों को लगता है कि ये साधु बाबा जी ने ये बोला और वो साधु बाबा जी ने ये बोला, सुनने में लगता है ये दोनों तो विपरीत है, लेकिन अगर दोनों ही पहुँचे हुए महात्मा है, सच्ची में साधु संत है, तो कभी विपरीत होता ही नहीं। हम लोगों को देखने का आंखें नहीं है, हम लोगों को समझने का मन नहीं है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि ये दोनों जो साधु बाबा का जो ये है शिक्षा है वो अलग सा है। कैसे हो सकता है? आपको मान लीजिए अमरकंटक तक जाना है, एक महाराज जी ने आपको बोला नहीं तट पकड़ के चलो, एक महाराज जी ने आपको बोला नहीं नहीं मेन रोड पकड़ के चलो, बराबर, तो दोनों तो अलग बोल दिया, बराबर लगेगा अरे ये और ये तो अलग सा है। लेकिन अगर आप पूरा लक्ष्य को देखोगे तो कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक ही जगह, चलने का मार्ग अलग है। जो राम जी का भजन करेगा, जो जिसका मन राम जी की तरफ ज़्यादा खींचता है, उसका राम जी का ही मंत्र मिलेगा, वो घर में बैठ कर राम जी का ही नाम लेगा, श्री राम जय जय राम या सीताराम बोलेगा। जिसका मन शिव जी के ऊपर है वो शिव जी का भजन गाएगा, लेकिन असली तो एक ही जगह पर है। राम और शिव में तो कोई भेद या अंतर नहीं है, लेकिन वो उधर अमरकंटक पहुंचने के बाद ही ये समझ पाएगा। तब तक जब तक नहीं पहुंच पाते तब तक लगेगा कि यार ये तो दोनों साधु महात्मा तो अलग अलग बोल दिया, ये दोनों तो अंतर है, ये वो तो कंट्राडिक्ट कर रहा है। एक बोला कि तट से चलो वही सच्चा मार्ग, दूसरे बोला नहीं नहीं रोड से चलो वही तुमको जल्दी ले जाएगा, लेकिन असली जगह तो एक ही होता है। मेरा तो नज़र, कम से कम मेरा अनुभव तो यही है। आगे भी बहुत सारे होगा, क्योंकि
रामकृष्ण परमहंस जी का बोलना था, जतो मत ततो पथ। इन इंग्लिश, एज मैनी प्रिंसिपल्स दैट मैनी वे, एंड ऑलवेज अ ट्रूथ, ऑलवेज लीड टू गॉड, ऑलवेज लीड टू एनलाइटनमेंट। तो इसीलिए किसी को आप नकार नहीं सकते, लेकिन ये क्या होता है, इंसान के प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। बराबर। शक्तिपात के 1.25 लाख प्रकार ऐसा बोलते हैं। हाँ, जिसका मन मान लीजिए अभी उतना ऊंचा नहीं है कि वो डायरेक्ट मतलब निराकार परम ब्रह्म में कंसंट्रेट कर पाएगा, बराबर। उसको कोई मूर्ति दिया जाता है, कोई फॉर्म दिया जाता है, क्योंकि कोई फॉर्म में जल्दी कंसंट्रेट कर पाएगा। और जिसका मन थोड़ा ऊपर उठ गया, तो जिसका कोई फॉर्म का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट निराकार में अपने मन को बिठा सकते हैं, उसके लिए निराकार परम ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है। वो डायरेक्ट परम ब्रह्म का ही ध्यान लगाते हैं। ये तो मन बुद्धि ये कौन सा स्टेज में है, ये सब का देख, इसीलिए बोला जाता है कि सामर्थ गुरु का बहुत ज़रूरत है। बराबर। सामर्थ जो सिद्ध गुरु है, वो अपने चेला का मन के जो ये है, मन का जो विकार है, उसी हिसाब से उसको मार्ग दिखाते हैं, जो उसका मन का सबसे अनुकूल होगा। यही है मेरा अनुभव, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता। वा, मला वाटते आता उत्तर मिळालीच. नर्मदे हर, नर्मदे हर.